अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल वर्ल्ड। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके थे, नाउ आज हम पेन टूल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अब। तो नाउ हमारे पास यहाँ पे ये आ जाते हैं पेन टूल और इसके साथ वाला है कर्वेचर पेन टूल। दोनों को हम बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास पेन टूल यूज़ किस लिए होता है या ऐसा क्या काम है जो पेन टूल हमारे लिए करता है इलस्ट्रेटर पे। तो पेन टूल जो है वो एक मोस्ट पावरफुल टूल समझा जाता है इलस्ट्रेटर में। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर एंकर पॉइंट्स जो हमारे होते हैं, लाइक हमारे पास ये जो हैं ये हमारे पास है एंकर पॉइंट, ठीक है। और ये जो एक आप शेप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पाथ, ठीक है। अगर इसके लाइक हम यहाँ से इसको पूरा फिल कर क्या कहते हैं क्लोज कर दें और इसके अंदर हम कलर फिल कर दें तो ये हमारे पास एक शेप हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ हम इसको ऐसे ही रहने दें, यानी कि सिर्फ ये एंकर पॉइंट्स होंगे, ना इसके अंदर स्ट्रोक होगा ना फिल का कलर होगा, तो ये हमारे पास होता है पाथ। यानी कि हम इसके अंदर पाथ को भी ऐड कर सकते हैं, एंकर पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम अपनी शेप या शेप बना लेते हैं तो इसको जो है इसका साइज़ कह सकते हैं हम इसको, इसके अलावा इसका फिल और इसका स्ट्रोक वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है इलस्ट्रेटर में, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है क्योंकि हम लोगोस वगैरह जो हैं इलस्ट्रेटर पे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पेन टूल का ही यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने एक आर्टबोर्ड ओपन कर लिया है, ठीक है। अब हम अपने पेन टूल पे जाते हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये है पेन टूल, ठीक है। यहाँ पे आपको पेन टूल के नीचे एक छोटा सा स्टार शेप नज़र आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि अभी हमने पेन टूल से कोई काम नहीं लिया, हम रेडी हैं ड्राइंग करने के लिए, शेप बनाने के, लेकिन अभी तक हमने कोई ड्राइंग या शेप या कोई एंकर पॉइंट अभी तक ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एक एंकर पॉइंट, ठीक है। तो वो साथ में हमें क्या शो करने लगी है, माइनस का साइन, कि अगर आपने डिलीट करना हो आप सिंपल इसको प्रेस करेंगे तो आपको जो एंकर पॉइंट था वो भी चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करते हैं ताकि हम फर्दर इसकी जो देखिए हमने एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ की है। अब हमारे पास यहाँ पे दो एंकर पॉइंट्स हैं, एक ये एंकर पॉइंट है और एक ये एंकर पॉइंट है। अब इसके बीच में कुछ भी नहीं है। आप देखें अगर हम बीच में जाएं तो हमें प्लस का साइन शो कर रहा है, यानी कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे एंकर पॉइंट जो है वो डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन शो हो रहा है, इसका मतलब इस वाले यहाँ से एंकर पॉइंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हमने तीन चीज़ें देखी कि पेन टूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लस का साइन शो हो रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ माइनस का साइन शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एंकर पॉइंट शो हो रहा है, यानी कि ये हमारा जो है वो हमारे पास था फर्स्ट पॉइंट। जो ये वाला हमारे पास पॉइंट था ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट पॉइंट था। और ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये कंटिन्यू पॉइंट है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ना तो पाथ को क्लोज किया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी ड्राइंग का अभी तक का आखिरी एंकर पॉइंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ये शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो इसके दो आर्म्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखें। अब जो नेक्स्ट एंकर पॉइंट है वो इसके उस पर होगा। अगर तो हम ऑल्ट को प्रेस करते हैं तो ये देखें, ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो वो पेन टूल जो है वो हमारा एंकर में चेंज हो जाएगा। इससे हम इसके हैंडल को चेंज कर सकते हैं, लाइक हम इसके हैंडल को यहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम पेन टूल से जो शेप बनाएंगे वो हमारी इस साइड को जाएगी, यानी कि इस शेप में जाएगी। लेकिन यही अगर हम जो है वो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इस तरफ को लेके आए तो हमारी शेप जो है वो देखें थोड़ी कम राउंड है। जितना ज़्यादा हम इस अपने हैंडल को बड़ा करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो शेप है वो राउंड में जाएगी। आपने और दबा के हैंडल के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। हैंडल के जो हैंडल है उसको अरेंज करना है, ठीक है, सेट करना है। सेट करने के बाद आप ऑल्ट का बटन
छोड़ देंगे तो उसके बाद वो बताएगा कि आपने जो हैंडल का पॉइंट सेट किया है उस हिसाब से जो आपका कर्व है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, लाइक अब मैं जा रही हूँ छोटा कर्व हो हमारे पास इतना सा, तो मैं इसको यहाँ सेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जब मैं यहाँ करती हूँ तो वो देखिए हमारी उतनी शेप में जो है वो कलर फिल हो गया है। ठीक है, नाउ एक लास्ट इसकी चीज़ रह जाती है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ में एंकर का वो साइन शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें वही प्लस का और यहाँ पे माइनस का साइन शो कर रहा है कि यहाँ पे एंकर पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हैं और डिलीट। अब अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो वो देखिए हमें एक राउंड सी शेप शो कर रहा है पेन टूल के नीचे। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम चाहें तो अपने पाथ को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट है, आप जो मर्जी शेप बना लें, आपने आपका ये जो है पेन टूल की शेप ये क्लोज यहीं पे आके होगी और कहीं पे जाके ये क्लोज नहीं हो सकती। अगर मैं ड्रॉ भी करती हूँ तो वहाँ से एंकर पॉइंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपकी शेप क्लोज नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपकी शेप क्लोज नहीं होगी तो ये जो एंकर पॉइंट है ये आपका इसी तरह से रहता है। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ से क्लोज नहीं करते और मूव टूल पे चले जाते हैं तो भी आपकी शेप जो है वो ऐसे फिल हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि वो लास्ट में जाके उसी पॉइंट से जो है वो मिला देगी, पेन टूल जो है वो मिला देगा। इससे अच्छा है कि आप खुद ही अपनी शेप को जो है वो क्लोज करें। दोबारा हम पेन टूल पे ही जाते हैं, तो पहले हम मूव टूल से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप पेन टूल में जाएंगे तो वो तमाम आपको पॉइंट जो है वो शो करने लग जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम इस शेप को कर लेते हैं क्लोज। तो ये हमारे पास थे पेन टूल के कुछ सिंपल से साइन जो हमने अंडरस्टैंड किए हैं। ठीक है, नाउ अब हम जो एंकर पॉइंट्स हमारे पास शो होते हैं किसी भी चीज़ के उसको हम देखते हैं। नाउ ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंकर पॉइंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह के पॉइंट्स बनते हैं, या तो वो स्मूथ होते हैं जिसे हम ड्रैग कर लेते हैं, अगर हम ड्रैग नहीं करते तो वो कॉर्नर्स में बन जाते हैं। लाइक ये हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है ये भी 3 पॉइंट्स, लेकिन ये हमारे पास क्या है, शार्प्स हैं, कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर यही मैं 3 पॉइंट्स को लाइक इसको मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूँ, ठीक है, और अगले वाले को मैं जो है वो यहाँ से मैं देखें उसके भी 3 ही पॉइंट्स थे, इसके भी 3 ही पॉइंट हैं। ये इसका स्मूथ है पॉइंट और उसके क्या थे, कॉर्नर्स वाले पॉइंट थे। ठीक है, यहाँ ये बात हो जाती है। दूसरी बात है पार्ट ऑफ पाथ। लाइक अगर हम एक पाथ बनाते हैं अपनी किसी शेप का, तो ये जो होता है ये इसका फर्स्ट यानी कि सबसे पहला पॉइंट होता है अनसेलेक्टेड एंकर पॉइंट, यानी कि इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया होता। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ये पाथ का सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई एंकर पॉइंट नहीं है। ठीक है, नाउ अगर हम सी को देखें, सी वाले पॉइंट को देखें, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिलेक्टेड एंकर पॉइंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखें, अब ये यहाँ पे देखें वो कह रहा है हमारे पास सी वाला पॉइंट सिलेक्ट है। ठीक है, सी वाला पॉइंट सिलेक्ट क्यों है और ए वाला पॉइंट अनसेलेक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए सी वाला पॉइंट हमारे पास डार्क है और ए वाला पॉइंट हमारे पास वाइट है। जो पॉइंट हमारे पास सिलेक्टेड होता है उसका कलर जो है वो ब्लू होता है हमारे पास, और बाकियों का कलर हमारे पास वाइट होता है। अगर आमतौर पे हम अपने पेन्स उसमें देखें सिलेक्शन में, लाइक अगर आप यहाँ पे वाइट वाली जगह पे देखें तो हम कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लाइक ये देखें, अब मैंने ये वाला पॉइंट, ये वाला एंकर पॉइंट जो था हमारे पास ये सिलेक्टेड हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया हमारे पास, और जो फर्स्ट वाला था वो हमारे पास वाइट कलर का है। ठीक है, अब मैं इस वाले पे जाती हूँ एंकर पॉइंट पे, तो देखें ये दोनों हमारे पास वाइट शो हो रहे हैं, ये सिलेक्टेड नहीं है, ये वाला हमारे पास जो है वो सिलेक्टेड है। ये इसके 2 हैंडल्स हैं। ठीक है, यही बात की ही हमने, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डी आ जाता है, डायरेक्शन हैंडल। ठीक है, यानी कि लाइक ये वाली जो है हमारे पास हैंडल की डायरेक्शन है। अगर मैं ऑल्ट को प्रेस करके इसकी डायरेक्शन चेंज करती हूँ तो हमारे पास ये जो हमने शेप बनाई है इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, और अगर मैं ऑल्ट को प्रेस करके ये जो दूसरा एंकर पॉइंट है इसकी डायरेक्शन चेंज करूँ तो हमारे पास आने वाला जो एंकर पॉइंट आने वाला जो पॉइंट बनेगा, हमारे पास जो शेप बनेगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है।
ठीक है, पॉइंट है। वो ही दोनों की बात होगी कि ये डायरेक्शन का हैंडल है और ये जो है ये इसका पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास डायरेक्शन जो है वो आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमने तमाम चीज़ें देख ली हैं, तब मैं आपको दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड पॉइंट्स का तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा। ये हमारे पास अनसिलेक्टेड पॉइंट है वाइट कलर का और ये हमारे पास सिलेक्टेड पॉइंट है। ठीक है, ये इसके दो हैंडल्स हैं। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ हैंडल है और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट पॉइंट है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ तो ये डायरेक्ट पॉइंट बन जाता है हमारे पास। और ये हमारे पास ये जो है ये पाथ का सेगमेंट है, ये जो बन रहा है इसके अंदर कोई एंकर पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। जब आप लोग पेन टूल पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो बनानी आ जाएंगी। नाउ तो अब आपने क्या करना है, तमाम चीज़ें आप देख चुके हैं पेन टूल की कि किस से क्या होता है, किस चीज़ को हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पेन टूल हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलस्ट्रेटर में लोगोस वगैरह बनाने के लिए। आगे जब हम काम करेंगे तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहीं से शेप्स बनाएं और उनकी सिलेक्शन करें। ठीक है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाहर से कोई शेप ले आएँ, गूगल वगैरह से उठा लें और फिर उसकी सिलेक्शन करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम किस तरह से जो बाहर से चीज़ें उठाई होती हैं उनकी सिलेक्शन करके किस तरह से हम उनकी यानी कि उस शेप को डुप्लीकेट ही बनाएंगे पर उसको चेंज कर देंगे थोड़ा बहुत पेन टूल की मदद से। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम सिंपल काम करते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सिलेक्शन टूल क्या कहते हैं पेन की किस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं अच्छी तरह से उसको सीख लें। ठीक है, तो देखिए लाइक हमने सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, इसका हम जो कलर है उसका इसकी हम ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। लाइक हमने इसकी ओपेसिटी कम कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मूव टूल पे। ठीक है, वैसे तो हमें ऑलरेडी एंकर पॉइंट्स दे रहा है, मूव टूल पे आप कहीं और सेलेक्ट कर दें। ठीक है, तो नाउ जब आप पेन टूल पे आएंगे तो ये आपको कोई पॉइंट सेलेक्ट करके नहीं देगा। ठीक है, अब आपने खुद इसकी सिलेक्शन करनी है पेन टूल की मदद से। लाइक हमने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया है, एंकर पॉइंट यहाँ पे बनाया है, तो हम सर्कल के 4 पार्ट्स होते हैं तो हम उसको हाफ हाफ लेके चलेंगे। अगर हम इसको इस तरह से सिलेक्शन करते हैं तो देखिए हमारे पास राउंड नहीं बन रहा, चाहे हम जितना मर्ज़ी से बड़ा कर लें। ठीक है, तो हम पहले 4th पार्ट क्वार्टर हाफ सर्कल की सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे एकदम परफेक्टली आ रहा है ये। ठीक है, इसका भी हम कलर जो है वो कम कर देते हैं ताकि बाद में हम इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ अब ये देखें यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास ये पॉइंट सही नहीं आ रहा, तो हम इसके हैंडल को थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं एंड ये देखें हमारे पास हाफ सर्कल बन गया। अब हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। नाउ इसको हम यहाँ से यूँ करके मिला देते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले सिंपल सर्कल की सिलेक्शन कर लिया, स्क्वायर की बहुत ज़्यादा इजी सिलेक्शन हो जाती है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, तो हम कंट्रोल के बटन को प्रेस करके यहाँ पे हमारे पास ये जो इसके एंकर पॉइंट्स है ये हमारे पास शो होने लग जाएंगे एंकर पॉइंट्स इसके। तो इसकी वजह से हम इसको जो है वो फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक और एंकर पॉइंट ऐड किया है क्योंकि उसके सर्कल की गुलाई सही नहीं आ रही थी। ठीक है, अब अगर हम मूव टूल से ये देखें इन दोनों सर्कल्स को सेपरेट करते हैं और दोनों के कलर्स को डार्क कर दें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मेरी सिलेक्शन ठीक हुई है कि नहीं हुई। तो देखिए ऑलमोस्ट है पर थोड़ी सी अभी और अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कर्वेचर टूल है और बाकी पेन टूल से हम और क्या क्या कर सकते हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।